बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं खस्ता हाल पेश रास्तों की किस्मत सवरेगी। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की होगी तामीर। मंसूबे पर 14 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। कोट बरकत अली तातलंबा रोड का 5 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा भी मंजूर किया गया है। बिहाड़ी के मुख्तलिफ चकूक की सड़कों के लिए 7 करोड़ से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। खोखरा बाद हलीम शाह समेत दीगर मंसूबे भी शामिल हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। खस्ता हाल पर पेश रास्तों की किस्मत संवरने लगी है। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का ये इजलास हुआ है। दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की होगी तामीर। मंसूबे पर 14 करोड़ से ज्यादा लागत आएगी। कोट बरकत अली तातलंबा रोड का 5 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। बिहाड़ी के मुख्तलिफ चकूक की सड़कों के लिए 7 करोड़ से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। खोखरा बाता हलीम शाह समेत दीगर मंसूबे भी ज़ेर गौर हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि अब टूटी हुई सड़कों की भी सुनी गई है और लोगों को सफर करने में सहूलत दी गई है। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत डिविजनल वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका सड़क की तामीर होगी। मंसूबे पर 14 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी, जबकि कोट बरकत अली तातलंबा रोड का 5 करोड़ से ज्यादा का मंसूबा भी मंजूर कर लिया गया है। बिहाड़ी के मुख्तलिफ चकूक की सड़कों के लिए 7 करोड़ से ज्यादा मंजूर किए गए हैं। मजीद बात करेंगे गोहर रहमान से। गोहर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन की सड़कों के हवाले से अच्छी खबर यह है, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल वर्किंग पार्टी का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में मुल्तान डिवीजन के जो करोड़ रुपए के मंसूबे हैं उनकी मंजूरी दी गई है। खास तौर पर जब बात की जाए दानिश स्कूल बिहाड़ी से मुल्हिका जो सड़क है 14 करोड़ 50 लाख रुपए से जमीन जो है तामीर की जाएगी, उसकी भी मंजूरी दी गई है। और खास तौर पर बिहाड़ी के मुख्तलिफ जो चक हैं उनके लिए 7 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से सड़कों की मंजूरी दे दी गई है। कोट बरकत अली तातलंबा रोड के हवाले से अगर बात की जाए तो उसको 5 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से जो मेटल रोड है वो तामीर किया जाएगा, उसकी भी मंजूरी दी गई है। खास तौर पर ये जो अहम जो इजलास हुआ है कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत, इसमें डिवीजन के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो भी शरीक हुए हैं। और जो मुल्तान डिवीजन के जो दही इलाके हैं उसके हवाले से जो रोड नेटवर्क जो नया पाकिस्तान मंजिल आसान प्रोग्राम है उसके तहत जो स्कीमें बननी है मुकम्मल की जानी है उनकी मंजूरी दी गई है। जी ठीक है गौहर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। जनूबी पंजाब भर के सीनियर असातिज़ा के लिए ओहदों की तैनाती का मामला हल हो गया। सीनियर टीचर्स को प्रिंसिपल और हेडमास्टर के ओहदे पर तैनाती करने का फैसला सेक्रेटरी तालीम ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। सेक्रेटेरिएट तालीम जनूबी पंजाब में सीनियर असातिज़ा से दरखास्तें तलब कर ली गई। महकमा सेकेंडरी और एलिमेंट्री दोनों के लिए अलग अलग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें जनूबी पंजाब भर के सीनियर असातिज़ा के लिए ओहदों की तैनाती का मामला हल हो चुका है। सीनियर टीचर्स को प्रिंसिपल और हेडमास्टर के ओहदों पर तैनाती करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन अहमद से। जी मोहसिन। जी, साउथ सेक्रेटेरिएट एजुकेशन ने एक बड़ा अहम फैसला किया है। जनूबी पंजाब में सैकड़ों की तादाद में ऐसी सीट्स मौजूद हैं जहां पर हेड मास्टर्स या फिर वहां के इंचार्ज जो है एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से वहां पर तैनात नहीं है। उन तैनातियों के हवाले से 2 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं, जिसका बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी एजुकेशन डॉक्टर एहतशाम ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो सेकेंडरी हायर एजुकेशन होगी उसकी अंदर 3 मेंबर्स होंगे जिनकी कमेटी बनाई गई है और जो ये इस बात का तयन करेंगे कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसके अंदर हेड मास्टर और जो इंचार्ज होंगे उनको तैनात किस तरीके से किया गया। इससे पहले ही जो तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सीनियरिटी पर आते हैं उनके हवाले से दरख्वास्तें मांग ली गई हैं। अब ये कमेटी ये फैसला करेगी कि कहाँ पर किस सीनियर जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको उनकी तैनाती की जाएगी, जिसमें डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस सेकेंडरी एजुकेशन जनूबी पंजाब वो इस कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि डायरेक्टर डिविजनल सेकेंडरी एजुकेशन इसके मेंबर होंगे और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिस भी डिवीजन के होंगे वो इसके मेंबर होंगे, यानी कि सीईओ एजुकेशन भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे जो कि फाइनलाइज करेंगे। अब ये बड़ी खबर हुई है और इसमें अब देर नहीं होने वाली क्योंकि कमेटी बन गई है और ये फौरी तौर पर इन तैनाती का मामला हल हो चुका है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। टैक्स न दहिंदगान से रिकवरी के लिए अकाउंट्स पर FBI की रसाई। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शदीद रद्द अमल सामने आया है। कहा कि FBI को अकाउंट्स तक रसाई देना
सरासर जुल्म है। कारोबारी हजरात बैंक में पैसा रखना छोड़ देंगे। मजीद जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाकायदा तौर पे अब नया जो सिस्टम है वो लाई है कि जो इस वक्त एफबीआर के अंदर टैक्स गुजार थे, जो डिफॉल्टेड थे टैक्स, उनके जो पैसे हैं डायरेक्ट अकाउंट तक रसाई हासिल करके निकाल सकता है, जिसकी वजह से यकीनी तौर पे जो कारोबारी शख्सियात हैं, जो इस टैक्स मामला से जो जुड़े हुए अफराद हैं, वो परेशान हो गए हैं। इससे कितना कारोबार भी मुतासिर हो सकता है और जो कारोबारी शख्सियात हैं किस हद तक इफेक्ट भी हो सकती हैं, जानेंगे मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन साहब। बताइएगा, एफबीआर ने एग्जेम्पशन दी हुई थी कि अगर किसी की अपील चल रही है एफबीआर में तो उसके अकाउंट से डायरेक्ट पैसे नहीं निकाल सकती, अटैचमेंट ऑफ अकाउंट से। ये इन्होंने अभी पिछले हफ्ते इस बात को दोबारा एक नया ऑर्डिनेंस निकाला है, पिछला ऑर्डर कैंसिल किया है। अब जिस बंदे की अपील चल रही है उसके अकाउंट से भी डायरेक्ट पैसे निकाल सकते हैं। इसका बहुत नुकसान होगा। जो लोग इसकी वजह से बैंकों में पैसा रखना छोड़ देंगे, उन्हें हर वक्त खौफ होगा एफबीआर का। पहले था कि एफबीआर इन्फॉर्म करता था, डिस्कस करता था और हायर अप से अथॉरिटी से अप्रूवल लेकर फिर अकाउंट से पैसे निकलवा सकता था। अब ये डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। ये बहुत गलत इकदाम है। गवर्नमेंट को एग्जेम्पशंस जो पहले दी हुई थी, जो अवाम को टैक्स की तरफ लेके आने के लिए उसने फैसिलिटी दी थी, वो वैसे चलनी चाहिए। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यही मुतालबा है कि हुकूमत इस फैसले के ऊपर नजरसानी करे और इस ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि ये जो टैक्स पेयर्स हैं टैक्स अपना अदा करते हैं, ये इस तरह टैक्स अदा कर रहे हैं, मगर जो एफबीआर के एक एक्स्ट्रा जो इख्तियार दिए गए हैं ये इनको तस्लीम नहीं करते। इससे यकीनी तौर पर इनको नुकसान होगा। शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, आपका शुक्रिया। मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, कोरोना, यकान और दीगर बड़े टेस्टों के लिए बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान ने बताया कि 1 माह के अंदर लैब फंक्शनल हो जाएगी। लैब के लिए अमले की मंजूरी मिल चुकी है और लैब के लिए दीगर इक्विपमेंट भी पहुंच चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, मियांवाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, PCR लैब फंक्शनल होने जा रही है। इससे कोरोना के टेस्ट जो हैं किए जाएंगे, उसके अलावा यहाँ पे दीगर टेस्ट भी होंगे। MSDHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PCR लैब की प्रॉपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी से अप्रूवल हो चुकी है, जिसकी मतलब हमें इंटीमेट भी कर दिया गया है। CO साहब के नोटिस में भी ये बात आ गई है। मैं खुद प्राइमरी सेकेंडरी में गया था तो उधर मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उसके लिए कुछ लॉजिस्टिक हमारे पास पहुंच चुकी है और उनकी टीम भी विजिट कर चुकी है हमें। तो उसमें उनको हमने जो एरिया इसके लिए एलोकेट किया है वो दिखा दिया गया है। उसमें वो खुद से सारी अमेंडमेंट्स करेंगे और लॉजिस्टिक और उसके लिए HR का भी वो बता गए हैं, उसकी रिक्रूटमेंट का प्लान भी वो जल्दी हमसे शेयर करेंगे और होपफुली ये 1 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस लैब कौन कौन से टेस्ट हो सकेंगे? सर, इसकी PCR लैब में जो प्राइमरी फोकस है, जो टेस्ट हम कोविड के सिलसिले में इस्लामाबाद और लाहौर और सरगोदा की लैब में भेज रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट का मेन फोकस है। इसके अलावा हेपेटाइटिस C और B के जो PKLI और हमारे हेपेटाइटिस क्लिनिक के PCR के लिए टेस्ट लाहौर में जाते हैं, वो भी इधर हो सकेंगे, बल्कि अदर डिस्ट्रिक्ट्स के भी होंगे, उसमें ये रिकमेंडेशन आई हुई है। और इसके अलावा डेंगू के जो PCR के टेस्ट हैं, जो भी PCR रिलेटेड इनकी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो इधर ही पूरी हो जाएगी, जिसके लिए हमें लाहौर, पिंडी और नियर बाई मेन सिटी में जाना पड़ता था। और ये अदर जो हमारे साथ बखर और खुशाब, इनके टेस्ट भी हमारी तरफ आएंगे, क्योंकि ये वाहिद PCR लैब होगी, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में होगी और इस पे इन सब डिस्ट्रिक्ट को फैसिलिटेट किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ये मियांवाली की शहरियों के लिए बड़ी मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। बात करेंगे बढ़ते हुए महंगाई के तूफान के हवाले से। रेलवे ने ट्रेनों के बाद सामान की तरसील पर भी किराया बढ़ा दिया है। 10% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर इफेक्ट्स का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के बाद माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा कर दिया। गुड्स किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। 10% इंक्रीज की है इन्होंने पार्सल और लगेज रेट्स में, और ये लेटर इशू हुआ है 26 अक्टूबर 2021 को और ये नाफजुल अमल होगा 1 नवंबर 2021 से। इजाफी किरायों पर अमल दरामद 1 नवंबर से होगा। रेलवे के जरिए सस्ते रेट्स पर सामान भेजने वाले हुकूमती फैसले से नाला हैं। कहते हैं हुकूमत खुद महंगाई करना चाहती है। रेल के किराए बहुत ज्यादा कम थे, अब 10% बढ़ा दिए उन्होंने,
تو یہ ہے کہ پہلے ہم 10,000 میں بیچتے تھے، اب 15-20 ہزار میں جا رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کے ساتھ پرائیویٹ گوڈز کمپنیوں نے بھی کرائے بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریلوے گوڈز کرایوں میں اضافے کے بعد اب پرائیویٹ کمپنیز جو کہ گوڈز کا بزنس کرتے تھے وہ بھی مزید کرائے بڑھائیں گے اور اس سے مزید مہنگا۔ کیمرامین وسیم ریاض۔ سردیوں کی آمد انڈے کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مارکیٹ میں فی انڈا 18 سے 19 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ مارکیٹ میں فی درجن انڈے کی قیمت 190 سے 200 روپے تک جا پہنچی، جبکہ سرکاری نرخ کے مطابق انڈوں کی فی درجن قیمت 165 روپے ہے۔ مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، انڈوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ابھی سردی اتنی زیادہ نہیں پڑی ہے، لیکن انڈوں کی قیمتوں میں جو ہے وہ ابھی سے ہی اضافہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ مارکیٹ میں اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ میں فی انڈا اس وقت 16 سے 17 روپے کا جو ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ فی درجن حساب 190 سے 200 روپے کا پڑتا ہے۔ مارکیٹ میں 190 سے 200 روپے تک فی درجن جو ہے وہ انڈے فروخت کیے جا رہے ہیں، جبکہ ہول سیل کے اوپر فی درجن جو ہے انڈوں کی قیمت وہ اس وقت 170 سے 175 روپے ہے، جبکہ سرکاری نرخ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت سرکاری نرخ میں انڈوں کی فی درجن قیمت 165 روپے ہے۔ ہم مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہول سیلر بھی موجود ہیں۔ تقریباً 16 سے 17 آئٹمیں ہیں جو ہماری باہر سے آتی ہیں، ٹھیک ہے، مکی ہے، گندم، چاول وغیرہ پاکستان میں، تو یہ تقریباً زیادہ بھی گیا تو سردی میں 18-19 روپے تک جائے گا مہنگائی کی وجہ سے۔ باقی یہ ہے کہ اس دفعہ لوگوں نے جانور کم ڈالا ہے، پچھلے سال تو 20-21 روپے تک گیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی جائے گا 20-21، 17-18 چلا گیا تو 21 روپے۔ آپ دکاندار بیچارے 18-19 روپے کا بیچ رہے ہیں، 1 روپے انہوں نے کمانا ہوتا ہے بیچاروں نے، اس وجہ سے ہمارے سے لے کے جا رہے ہیں تو 70 روپے، وہ 90 روپے 80 روپے درجن وہ چلا رہے ہیں۔ مزید ہم بات کریں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی انڈے کی قیمت میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا، 20 سے 21 روپے فی انڈا جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ہو جائے گی، جبکہ اگر ہم ابھی کے حوالے سے بات کریں تو ابھی فی انڈا مارکیٹ میں 18 سے۔ ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سردیوں سے انڈے کی قیمت بھی بے قابو ہو چکی ہے۔ مارکیٹ میں فی انڈا 18 سے 19 روپے کا فرق ہونے لگا ہے۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پہلے اتنا سستا تھا، ایک دم پتہ نہیں کیا ان کو آگ لگی ہے، کس وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، اس لیے اس پہ کنٹرول کرا جائے۔ غریب آدمی کم سے کم اس کی 200 روپے مزدوری، 500 مزدوری، خالی انڈے دے کے خالی کام تھوڑی نہ چلانا اس نے۔ دن بہ دن پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، سویابین، کنولا وغیرہ، مکئی ہے، جناز، یہ دن بہ دن ان کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے انڈوں کی قیمتوں میں دن بہ دن میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہت گزارا کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا گزارا، ایک دن کی ہے دوسرے ٹائم کی ہے ہی نہیں۔ مہنگائی بھائی جان بڑھتی جا رہی ہے دن بہ دن، ابھی سردیاں آئی نہیں ہے، ریٹ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت عمران خان کو چاہیے اس مہنگائی پہ کنٹرول کرے۔ کاشتکاروں کے لیے ڈی اے پی کھاد کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، ایک ہفتے میں فی بوری 500 روپے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید بات کریں گے محمود ظہیر سے۔ جی محمود۔ اچھا، ایک اور بری خبر بہاولپور سے، ڈی اے پی جو ہے کسان کھاد لیتے ہیں، کھادوں کے ذریعے فصلوں کو آبیاری کرتے ہیں، 500 روپے فی ایک ہفتے کے اندر پچھلے ہفتے میں ڈی اے پی کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے جو ڈیلر ہیں ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں۔ سر ذرا بتائیے گا کتنا ریٹ تھا، اب کتنا ہو گیا اور کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تقریباً ایک ہفتے کے اندر 500 روپے بوری کا ریٹ بڑھ چکا ہے، پہلے ریٹ 7000 تھا، اب کمپنیز نے جو نیا ریٹ دیا ہے وہ 7500 روپے کا دیا ہے، لیکن ابھی کچھ ریٹ وغیرہ کی سمجھ نہیں آ رہی، آئے دن کمپنیز کی طرف سے 200-300 روپے کر کے ریٹ کافی زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں اور کہیں پہ بھی ریٹ رک نہیں رہا۔ ریٹ نہیں رک رہا تو کاشتکار بڑا پریشان ہوگا اس حوالے سے۔ آپ کھاد لینے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کھاد لینے کے لیے بہت جی کھاد کا لے کر کھاد کا جو معاملہ چل رہا ہے کیا یار بہت مہنگی سی گئے، 7,500 کھاد کی ریٹ ہے ایک بوری میں، اس طرح ہر چیز میں پریشان ہے، ہر ویلے پریشان ہے ایسا نا، ایک دن کے کھیلنے باہر دن کا ریٹ ہے گا، کمر ہوئی رہتی کا کمر کی توڑی سے ہونا ہے۔ اچھا، تو حکومت سے آپ خوش نہیں ہیں؟ کچھ نہیں ہے، نہیں ہے خوش؟ کچھ نہیں ہے، کیا سواد ہے کہ بہت ریٹ مہنگا ہو گیا نا، بہت مہنگا ہو گیا، بہت ریٹ مہنگا ہو گیا جی، لیکن اس کے باوجود کھاد کو لے کے جانے کا سلسلہ اگر آپ کو میرے کیمرہ مین اس وقت دکھا سکے تو جاری تو ہے، لیکن یہ کہنا ہے کاشتکاروں کا کہ ہماری ان کھادوں کے مہنگے ہونے کے باعث کمر ٹوٹ گئی ہے، حکومت کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، حکومت کاشتکاروں کسانوں کے حال پر۔ جی ٹھیک ہے محمود، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سینیٹر ڈاکٹر حافظ کریم، جنرل سیکرٹری مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کہنا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں۔ حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، ڈیرہ غازی خان کا جلسہ تاریخی ہوگا، اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں رضا ملک سے۔ جی رضا، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کو ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے 31 اکتوبر کو،
डेरा गाजी खान में, और इस हवाले से जलसे की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। कायदीन की आमद का सिलसिला कब शुरू होगा और जलसे के हवाले से मजीद क्या इंतजामात जो हैं वो मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हाफिज अब्दुल हकीम साहब। जी हाफिज साहब, PDM का जलसा, क्या तैयारियां, क्या इंतजामात और कायदीन की आमद के हवाले से क्या सूरत हाल होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। PDM का जलसा, उसकी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल हैं। पेंडाल के हवाले से तैयारी मुकम्मल है और इसी तरह स्टेज के हवाले से बाकी सारी जो तैयारियां हैं वो तकरीबन मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग जो है बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि जहां भी हम जाते हैं लोगों को कहते हैं, दावत देते हैं जलसे में शिरकत के लिए, तो हर बंदा इस महंगाई से तंग आ चुका है। आजकल महंगाई जितना जोरों पर है, जितना ज़्यादा हो गई है, हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो अगर उसको कहते हैं 10 आदमी इसमें शिरकत करें, वो कहते हैं हम 20 आएंगे, हम 50 आएंगे। तो इंशाअल्लाह ये जलसा एक तारीखी जलसा होगा। और हुकूमत ने जो महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है, हर महीने बल्कि हर 10-15 दिन के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। गरीब के अप्रोच से जो है कोई चीज़ भी इस वक्त जो है गरीब नहीं खरीद सकता, उसकी कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। तो ये जलसा महंगाई के खिलाफ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए हम हुकूमत वक्त के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि ये महंगाई इस नाअहल हुकूमत की वजह से है और नाअहल हुकूमत को जो है ये मुल्क नहीं चला सकती, इसको जाना चाहिए। और इंशाअल्लाह हमारा ये जलसा PDM का भरपूर होगा, कामयाब होगा और अल्लाह के फजल व करम से हमने तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। जी बिल्कुल, जलसे के हवाले से तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल हैं। और जी सही रजा, आप हमें अपडेट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कोट अद्दू के शहरियों का साइकिल के इस्तेमाल का रुझान बढ़ गया। शहरियों का साइकिल की मरम्मत करवाने के लिए दुकानों पर रश लग गया। इसी पर मजीद बात करेंगे तैमूर से। जी तैमूर। जी बिल्कुल, हुकूमती महंगाई की वजह से सफ़ेद पोश तबका जो है वो काफ़ी परेशान है और इस वक्त बुजुर्ग शहरी जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से मोटरसाइकिल का जो इस्तेमाल है वो कम कर दिया गया है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि सफ़ेद पोश तबका और जो बुजुर्ग हैं उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस वक्त मैं एक साइकिल वाली दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर पुराने साइकिल्स की रिपेयरिंग करवाई जा रही है। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, मैं कुछ ऐसा है पेट्रोल मांगा था, महंगाई है, तुस्सा भी उन साइकिल से आगे वे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल क्यों घट काटी थे, क्या वजह है? खिदमत है, पेट्रोल गिनने की जरूरत ही कहीं नहीं, मजदूरी कहीं नहीं, बेरोजगारी है, महंगाई है, बस तो खुदकशी करने तो मजबूर थी गए। क्या हकीकत हर पास। अच्छा चाचा, तुझे पेट्रोल महंगा थी गया, क्या देवे? चाचा जी पेट्रोल महंगा थी गया, हालात ये थी गन सफेद पोश लोग की साइकिल वाला गरीब तक असरो जलील तंग है, समझे वे हुकूमत तबाह करके रख दी तसा को इंसानों को जी मानदा नहीं से रखा। कोई अमीर दा गरीब अमीर ही होने जी सकते हैं दुनिया में। कुछ सफेद पोश तबका भी साइकिल से आ गए थे, बुजुर्ग भी। ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया। तालीमी बोर्ड की जानिब से कल 11वीं जमात के नताज का ऐलान किया जाएगा। नताज का ऐलान सुबह 10 बजे किया जाएगा। मजीद तफसीलात बता रही हैं लिशबा आसिफ। जी लिशबा। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड की जानिब से कल सुबह 10 बजे फर्स्ट ईयर के इम्तहानात जो बच्चों ने दिए थे उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर के इम्तहान देने वाले तालिब इल्मों की बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन से 70,745 तालिब इल्म थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर के इम्तहानात दिए थे। कल सुबह उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रमोशन पॉलिसी के तहत तमाम तालिब इल्मों को पास तो कर दिया जाएगा, मगर नताइज में कल ये देखना बाकी होगा कि कितने तालिब इल्म कौन से ग्रेड से पास होते हैं। इसी तरह अगर 9th क्लास के रिजल्ट की बात की जाए तो 9th क्लास का रिजल्ट 9 नवंबर को तालीमी बोर्ड की जानिब से अनाउंस 9 नवंबर को रिजल्ट आएगा। लिशबा, आपका शुक्रिया। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब का हेल्थ सेक्रेटेरिएट के अफसरान के साथ तारफी इजलास। जनूबी पंजाब में सेहत की बेहतरीन सहूलियात को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। नादिर चट्ठा का ऐसा कहना है कि सेहत की बर वक्त और मेयारी सहूलियात के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत पर सर्विस डिलीवरी को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। सेहत सहूलियात की फ्राहमी में कोई सुस्ती और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान सर्विस डिलीवरी को मजीद मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम करें।
CPO मुल्तान मुनीर मसूद माट ने 3 थानों के SHOs तब्दील कर दिए। नई तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान में 3 थानों के SHOs तब्दील कर दिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह दौलतगढ़ से थाना कतरपुर तैनात, इंस्पेक्टर सलामत अली को थाना कतरपुर से थाना जलीलाबाद तैनात कर दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर आरिफ एजाज को SHO थाना पाकगेट तैनात कर दिया गया है। CPO मुनीर मसूद माट ने नई तैनातियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अदम अदायगी पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियां चन्नू का कनेक्शन काट दिया गया। लाइन सुपरिटेंडेंट शौकत के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जिम्मे 3,76,315 रुपये वाजिब अदा है। लाइन सुपरिटेंडेंट शौकत का कहना था कि अदम अदायगी के हवाले से आगाह किया, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस बिल नहीं अदा किया गया। मजबूर होकर कनेक्शन काटना पड़ा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के फोकल पर्सन डॉक्टर कमरुल जमान का कहना था कि अकाउंट ब्रांच को आगाह कर दिया गया है। दुनियापुर में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में टेस्टिंग लैब के अमले की गफलत। THU अस्पताल लैब का अमला डेंगू बुखार की बोगस रिपोर्ट्स तैयार करने लगा। शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। मजीद बात करेंगे याकूब ताहिर से। जी याकूब। दुनियापुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की मुबैना गफलत की वजह से लोगों की ज़िंदगियों को इन्होंने दाव पर लगा दिया है। यहाँ पर डेंगू आजकल मौसम के बदलते ही डेंगू के भी जो है खतरात बढ़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक मेरे साथ मरीज शहरी है जो कि लाहौर में काम करता है और दुनियापुर उसका भाई घर है। इसको जो यहाँ पर बुखार हुआ तो इसने जब वो टेस्ट कराए तो मजीद इन्होंने जानते हैं कि इनके बारे में क्या इन्होंने बताया और क्या हिस्ट्री और किस तरह के इन्होंने टेस्ट आपके दिए। इन्हें हमने टेस्ट करवाने के लिए कहा कि डेंगू सस्पेक्टेड है, तो इन्होंने हमारा टेस्ट दिया। टेस्ट के अंदर जो है कि इन्होंने तकरीबन को मेरे प्लेटलेट्स जो हैं कि बिल्कुल नॉर्मल से भी ऊपर बताए। और जब मैंने एक निजी लैब से मैंने टेस्ट करवाया, मुझे बुखार मेरा नहीं उतरा तो दूसरे डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर मैंने टेस्ट करवाया तो वहाँ से जो है कि पॉजिटिव निकला, डेंगू जो है कि डिटेक्टेड हुआ। फिर नेक्स्ट डे भी फिर हमने इसी तरह यहाँ से टेस्ट करवाया, वो भी इन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट दी। तीसरे दिन जब हमने इनके MS से बात की तो MS ने अपने अमले की गलती को तस्लीम किया, तो उन्होंने बताया कि इनकी गलती की वजह से कि आपको रिपोर्ट गलत शाये होगा। अगर इसी तरह ये रिपोर्ट्स जो गलत होती रहीं तो बेचारे जो दूसरे हमारे जैसे जो मरीज़ हैं, अगर उनकी तशखीस ही सही वो कैसे कर सकेंगे अगर आपकी रिपोर्ट्स ही ठीक नहीं होंगी। अच्छा, बिल्कुल उनका कहना यही है कि अगर इसी तरह से यहाँ पर टेस्ट लोगों के होते रहे तो उन लोगों के कैसे यहाँ पर इलाज होगा, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है डॉक्टर भी आजकल जो है टेस्ट लिख देते हैं और टेस्ट लिखने के बाद ही वो जो है डायग्नोज करते हैं कि इस मरीज़ को क्या देना चाहिए। यहाँ पर तो आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है। जब टेस्ट रिपोर्ट ही ठीक नहीं होगी तो इलाज क्या खाक होगा। इन लोगों का यही कहना है आला हकाम से कि फौरी तौर पर। जी ठीक है याकूब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। करप्शन और बदअनवानी के खिलाफ सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद का कचहरी चौक राजनपुर पर भूख हड़ताली कैंप जारी है। कैंप के में सरबरा SQI ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा समेत कारकुनान भी शरीक हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। जी खुरम, बताइएगा। कचहरी चौक राजनपुर में जहां पर आज सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद की जानिब से करप्शन के खिलाफ जो है यहां पर भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन सराकिस्तान कौमी इत्तेहाद मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं क्या कहना चाहेंगे मुल्क की मौजूदा जो करप्शन की सूरत हाल। हमारा ये मुतालबा है कि पाकिस्तान में गिरती हुई माशियत की बुनियादी वजह करप्शन है और करप्शन पाकिस्तान को नासूर की तरह खा रहा है। और जो एहतसाब के इदारे हैं जिनमें एंटी करप्शन या FIA, ये गैर मुबहिम है। ज़िली सतह पर एहतसाब अदालतें कायम की जाए, एहतसाब थाने हों और करप्ट अनासर के खिलाफ आवाम को FIR का हक होना चाहिए। और बेरोज़गारी के नाम पर जो मुलाजिम लगे हैं वो आगे जाकर मिलों और पेट्रोल पंपों के मालिक बन गए हैं, तो उनसे कौमी दौलत लूटी जाए। जिन सियासतदानों ने लूटा, ब्यूरोक्रेटों ने लूटा और जिन लोगों ने लूटा, उनसे जो काले धन बरामद किए जाएँ और करप्शन जहाँ भी है वहाँ सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरह ये महकमा माल में आप देखें ये कंप्यूटर ब्रांच बनाएगी तो यतीम और बेवाओं की इन्होंने प्रॉपर्टियां जो तरसील कर दी हैं। इरिगेशन में जो है पानी गरीब छोटे काश्तकारों को नहीं मिलता। वापडा में ओवर बिलिंग हो रही है जो बिल देते हैं। इस तरह का जो है करप्ट रासर जहां भी उनके खिलाफ सख्त कानून साजी की जाए। हम चाहते हैं कि करप्शन फ्री पुरअमन कल्चरल पाकिस्तान। आपका ये भूख हड़ताली कैंप है, मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे का क्या लाए? आगे हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो हम पाकिस्तान बचाने के लिए निकले हैं। अगला कैंप हम DG खां में लगाएंगे ख्वाजा सईद के उर्स के बाद, फिर बहावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खां और लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ हमारा रुख होगा। हम पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे तक हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आज बिल्कुल करप्शन के खात्मे के लिए आज लगाया गया ये जो भूख हड़ताली कैंप भूख हड़ताली कैंप खुरम आपका शुक्रिया। अहमदपुर शर्किया में सीवरेज के बदतरीन निजाम के खिलाफ नन्हे तलबा एहतजाज पर मजबूर हो गए। मज़ीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जिमरा,
म्यूनसिपल के खिलाफ जो है इस वक्त मासूम नन्हे बच्चे जो है वो सरापा एहतजाज है। अहमदपुर शिरके के म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस यहाँ गंदे पानी का जोड़ है और तकरीबन बताया गया 8 माह से ये लोग परेशान हैं। बच्चों से जानते हैं क्या मुश्किलात इनसे, क्या परेशानी है इनको? सर हम इधर पढ़ते हैं, हमको 8 महीने हो गए हैं, गंदगी ठहरी है। हम जब भी बाहर निकलते हैं चीज लेने के लिए आते सब गंदगी, हमारे कपड़े गंदे होते हैं। हम जब इधर मस्जिद में जाते हैं मस्जिद में गंदगी होती है, बहुत गंदगी है। ये बल्दिया के हालात हैं। ये बल्दिया के हालात हैं। अच्छा ये बताएं कि बल्दिया बात क्यों नहीं सुन रही, क्यों बात नहीं सुन रही भाई, क्यों बात नहीं सुन रही? पता नहीं है। पता नहीं है आपको? नहीं। क्यों नहीं सुन रही भाई बात? बल्दिया सोई हुई है, वो कहते हैं ये कुछ नहीं कहते। और वो ऐसे एसी भी आया है परसों वाले दिन, वो चक्कर लगा के चला गया है, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इस वक्त ये देखा जाए तो मासूम नन्हे बच्चे कसीर तादाद में यहाँ पर जो है वो इंतजामिया से जो है अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि इनका मदरसा बिल्कुल मदीना मस्जिद का बिल्कुल दारुल अलूम जो है वो। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया अपने अपडेट बने। पटवारियान की हड़ताल 8वें रोज भी जारी है। वसीम अख्तर की ताज़ियत के लिए तहसील ऑफिस में ताज़ियत का सिलसिला भी जारी रहा। इसी पर मजीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जी जावेद बताइएगा। शुक्रिया। जहां तक पटवारियों की हड़ताल की बात है तो आज पटवारियों की हड़ताल पंजाब की कॉल पर 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है और ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल बस्ती मीरन ने आज यहां पर पटवारियों के पास पहुंच पर इजहार ताज़ियत भी किया और वर्षा के लिए 30,000 रुपये की ग्रांट का ऐलान भी किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ साइल मौजूद है जो कामकाज के लिए सिलसिले में आए हुए हैं। चाचा ये सो पटवारियों की हड़ताल वेंदी पे कितना जाड़ा फिर दे वो क्या अक्सो तुसा? पूरा 2 हफ्ते थी गए असां जलील था वधूं, असां जलील हूं। पटवारी साहब आसन सारे काम करे सन ना, सारे कारोबार रुके पान, साडा कागज चीज दूं भेज दे दूं, सारे मेल खन सा जलील साहब दूं सारे इंतकाल रख पे पटवारी साहब आसन तारा काम थी सी। ये हड़ताल मेहरबानी थे वञे पटवारी साहब दी जी छुट्टे बंद फैसला थी वे सारा काम ही थी वे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लोगों से सुना, उनका कहना है कि हड़ताल के बहस उनको काफ़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। इसी हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं, हड़ताल के बहस जो है इंतकालात, रजिस्ट्री और। जावेद आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में जामपुर के पटवारियों से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल जारी है। पटवारियों ने हड़ताल के बायस काम छोड़ दिया। पटवारियों ने एहतजाज करते हुए जामपुर इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अजीब बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, जामपुर में पटवारी की खुदकुशी के मामले के हवाले से लिया के अंदर भी पटवारियों की हड़ताल जो आज 8वें रोज़ भी जारी। सबसे बात की तो काम छोड़ हड़ताल के दौरान जो पटवारी हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी करने के साथ साथ मुतालबा किया जा रहा है कि पटवारियों से काम लिया जाए, उनकी जान जो है वो ना ली जाए। यहाँ पर सदर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मतलब सर बताइएगा क्या मुतालबात है सर आपके, क्या मुतालबात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात भाईजान सारे जामपुर के पटवारी को तहसीलदार, हैड क्लर्क, एसी दा एसी थ्रैट किते नहीं, उन तो बाद काफ़ी सारा परेशान किते ने डिजिटल गिरदावरी के मामले वाल एक मार को तहसीलदार साहब सजे भाई तेरा ये जड़ा ने डिजिटल गिरदावरी कमज़ोर है, तेरी प्रोग्रेस पूरी कहनी तो तू जड़ा ना सही खुदकशी कर वन। उन तो बाद हूँ अपने तहसील सदर को वकुआ सुनाए तो वो सारा हालात वाकया सुनाए। उस तो बाद जड़े न सी वल एसी ने सजे को एसी भी ये अल्फाज आखन तो ऊँ वाला घर वन करें जड़े न सी रात को खुदकशी कर दी है। साढ़ा हूँ जड़ा है मुतालबा है, सारी हड़ताल है, सारे सदर पंजाब ने हुक्म दिते भाई जितने तक उनके उत्ते फौजदारी का मुकदमा न चलाया वे उन्हें त्रेइये के उत्ते क्लर्क ते तहसीलदार ते एसी के उत्ते उतरन तक जड़ा न सही सारी हड़ताल खत्म ना की वैसी। कल मुज़ाकरात थे सारे लाहौर शायद अंसर गुराया साहब नाल ते इंशाअल्लाह अल्लाह करे सी कोई ना कोई हाल। जी बिल्कुल, मुतालबा किया जा रहा है कि जो सदर हैं जो पंजाब के, उनकी तरफ से ये मुतालबा सामने रखा गया है कि जो तहसीलदार है, हेड क्लर्क और असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ उनको मुअत्तल करके कार्रवाई की जाए, चूँकि उनके प्रेशर की वजह से। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मशहूर सरदार अब्दुल हई दस्ती के वालिदा की कुलखानी की रस्म कुल अदा कर दी गई। सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। मौलाना दिलावर खान ने इख्तितामी दुआ कराई। सूबाई मुशीर बराए सरदार अब्दुल हई दस्ती की वालिदा की रस्म कुलखानी निजी मैरिज क्लब में अदा की गई। डीपीओ हसन इकबाल, सूबाई वजीर सेहत हनीफ पताफी ने भी शिरकत की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। जहांगीर तरीन की मुशीर वज़ीर आला सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर आमद। सरदार अब्दुल हई दस्ती से वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत भी किया। MPA सरदार खुरम लगारी, सलमान नईम, ताहिर रंधावा भी उनके हमरा मौजूद थे। अब्दुल हई दस्ती के घर के एतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जी हाँ, आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन मुजफ्फरगढ़ पहुंच चुके हैं। जहांगीर तरीन की मशीर वज़ीर आला सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर आमद। सरदार अब्दुल हई दस्ती से वालिदा की वफात पर ताज़ियत किया। MPA सरदार खुरम लगारी, सलमान नईम, ताहिर रंधावा भी उनके हमरा थे, जबकि अब्दुल हई दस्ती के घर के तरफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त